वेलकम गाइस, आज मैं प्याज ब्राउन करने का तरीका बताऊंगी, वो भी बगैर तेल के, बगैर घी के। तो आपने जुड़े रहना है वीडियो के साथ। वीडियो पूरी वॉच करनी है, तभी आपको सेव करने का सही तरीका पता चलेगा। तो मैंने सबसे पहले ले लिए 1 kg प्याज। अब इनके छिलके मैं रिमूव कर दूंगी और इन्हें धो लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि धोना लाजमी है। धोने के बाद कोशिश करें कि थोड़े से ये ड्राई हो जाएं। तो ब्राउन प्याज जो है वो हमारे बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होते हैं। तो कौरमा बनाना हो, बिरयानी बनानी हो या और भी सालन बनाना हो तो ब्राउन प्याज की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक ही दफ़ा काफ़ी सारे प्याज को ब्राउन करके रख लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाएगा। तो आपने भी इस तरह प्याज को ब्राउन करना है कि ऑयल भी आपका ज़ाया ना हो और प्याज ब्राउन करके रख लें। तो एक ट्रे को ले लिया, उसे मैंने कर लिया ग्रीस। आप कढ़ाई में भी इसको कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ओवन नहीं है या आप ओवन का यूज़ नहीं करना चाहते तो कढ़ाई में भी प्याज को आप ब्राउन कर सकते हैं। बस स्लो फ्लेम पे आपने इसको ब्राउन करना है। कढ़ाई में डाल के हल्का हल्का चमचा चलाते रहना है और आपका प्याज परफेक्ट ब्राउन हो जाएगा। कोई भी इशू नहीं। तो लेकिन मैं इसको ओवन में बेक करूँगी 180 डिग्री पे। तकरीबन आधे घंटे में ये प्याज जो हैं ब्राउन हो जाएंगे। तो मैंने प्याज काट के काफ़ी सारे ट्रे में फैला दिए, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए इकट्ठे ही प्याज ब्राउन कर रही हूँ, वो भी बग़ैर तेल के। मैं पहले भी बग़ैर तेल के प्याज ब्राउन करती हूँ और काफ़ी सारे खानों में इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए अगर मेहमान भी आ जाएं, अचानक से आपको कोई खाना बनाना पड़ जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता, जल्दी से काम हो जाता है। इस तरह से प्याज ब्राउन कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी और आपका ऑयल भी बच जाएगा और आप इसको 1 साल तक जो है सेव करके रख सकते हैं। बस प्याज ब्राउन करने के बाद आपने थोड़ा सा नमक ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ठंडा करने के बाद प्याज को, गरम गरम प्याज को नहीं करना। तो ये हमारे प्याज जो हैं माइक्रो में ओवन में चले गए और इसे अभी मैं बेक करूँगी। ओवन जो है मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है। प्याज को ओवन में डाल के आप किचन के बाकी काम निपटा सकते हैं, जैसे कि आटा गूंद लें, कोई बर्तन धो लें या कुकिंग कर लें। तब तक आपके प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। बस आपने किचन से बाहर नहीं जाना। जब आप किचन में काम कर रहे हों तभी आपने प्याज को बेक करना है इस तरह से, और ये बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। बस 1-2 मरतबा आपने चेक लाजमी करना है। तो लीजिए, हमारे प्याज जो हैं बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रंची बने हैं। तो माशाल्लाह से मेरे प्याज रेडी हो चुके हैं। अब मैं रमज़ान में इससे खूब लुत्फ़ उठाऊंगी, क्योंकि मेरा टाइम सेफ हो जाएगा, तो हमें इबादत करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो आपने भी इसको करना है फॉलो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे देना है फीडबैक। बगैर ऑयल के इतने क्रंची प्याज आप भी बना सकते हैं। तो इसको कर लेंगे हम सेव किसी भी जिप लॉक प्लास्टिक के बैग में या फिर किसी कंटेनर में। घर में किचन में कई तरह के कंटेनर तो होते ही हैं। इस पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दें। तो प्याज को ठंडा करने के बाद आपने थोड़ा सा नमक ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इसको किसी कंटेनर में भर लेना है या जिप लॉक बैग में आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर भी पूरा 1 साल ये आपके काम आएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपने लाजमी मुझे बताना है। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। तो काकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।